पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। आज आजादी का दिन है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जश्न और जुनून में डूबा हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए जेल से स्वतंत्रता मिलती है लंबे वर्षों के बाद, अपने आप को जब स्वतंत्रता पाता है तो बड़ा खुश दिखाई देता है। ऐसे ही बहुत वर्षों के बाद, लंबे समय के बाद, जब हमारे लिए अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हम लोगों ने भी बड़े जश्न और जुनून के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाया। आज की तारीख में हर व्यक्ति के जीवन में एक अलग प्रकार का उल्लास और उमंग दिखाई दे रहा है। बात स्वतंत्रता की है। आखिर स्वतंत्रता है क्या? सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता क्या? स्वतंत्रता क्यों? स्वतंत्रता को कैसे पाया और स्वतंत्रता का आनंद क्या? ये चार शब्द आपके सामने रखे हैं कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता क्यों होना चाहिए और स्वतंत्रता को पाया कैसे और स्वतंत्रता का आनंद क्या है। जब कभी स्वतंत्रता की बात आती है हम केवल व्यवस्था का स्वतंत्रता की बात करते हैं। आज की तारीख में देश आजाद हुआ, ये सबको विदित है, पता है। इसका मतलब क्या? अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानूनों को, नियमों से हमने आज की तारीख में आजादी प्राप्त की। अभी तक हम परतंत्र थे, अंग्रेजों के अधीन थे, अब हम स्वतंत्र हो गए। एक स्वतंत्रता का रूप है व्यवस्थागत स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का संबंध मात्र इतना ही नहीं है। सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का मतलब आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी है। जैसे अभी एक यहाँ पर वक्ता के रूप में कह रहे थे, बाहर मात्र की स्वतंत्रता हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमारी आत्मा को भी स्वतंत्र होना चाहिए। अनेक जन्मों से हमारी आत्मा कर्मों से जकड़ी हुई है। जब उससे हमें स्वतंत्रता मिलेगी तब वास्तव में तुम्हारी स्वतंत्रता का मनाना सही अर्थों में माना जाएगा कि हम भी अब स्वतंत्र हो चले। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भारत आज भी सोने की चिड़िया है,
मात्र एक चिड़िया को तुम बचा लोगे तो आज भी देश सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन विडंबना ये हमारे साथ है, हम सोने की चिड़िया की बचाने की तो बात करते हैं, पर जीवंत चिड़िया की हम आए दिन हिंसा करते चले आ रहे हैं। तो देश हमारा कैसे सोने की चिड़िया को बचा पाएगा? संत कहते हैं स्वयं पर स्वयं की स्थापना का नाम स्वतंत्रता है। स्वयं में लीन हो जाने का नाम स्वतंत्रता है। अपने अंदर विचार करके देखो, अपने अंदर विचार करके देखो तुम कितने स्वतंत्र हो। पिता की स्वतंत्रता बेटे की अपेक्षा से है, बेटे की स्वतंत्रता पिता की अपेक्षा से है। एक दूसरे किसी से स्वतंत्र नहीं है। लेकिन बड़ी विचित्र बात तो ये है कि हर कोई स्वतंत्र नहीं, परतंत्रता में जी रहा है। तुम्हारे ऊपर पूर्ण स्वतंत्रता है, तुम्हारे ऊपर पूर्ण शासन है। उत्तर मिलेगा कि बिल्कुल भी नहीं। राजनीतिक रूप से तो व्यक्ति स्वतंत्र हो चुका है, पर आंतरिक दृष्टि से देखा जाए सबके सब परतंत्र है। बाहर की स्वतंत्रता तब तक लाभकारी नहीं होती है जब तक निज पर खुद का अनुशासन नहीं होता है। निज पर निज का शासन ही अनुशासन कहा गया है। आपने अध्यात्म ग्रंथ की बात सुनी होगी, आत्मानुशासन एक ग्रंथ हमारे आचार्यों ने लिखा है, वही हमारी स्वतंत्रता का मूल आधार है। अभी कोई हमारी टिप्पणी कर दे तो तुरंत हम प्रभावित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, काबू से बाहर आ जाते हैं। और इससे विपरीत यदि कोई हमारी प्रशंसा कर देता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? तारीफ की खिल गए और टिप्पणी की खौल गए। मतलब क्या हुआ? हमारी प्रसन्नता और खिन्नता दूसरों पर डिपेंड है और इंडिपेंडेंस डे तुम मना रहे हो। बात समझ में आई? जल्दी नहीं आई समझ में। किसी ने तुम्हारी तारीफ कही तो तुम प्रसन्न हो गए, और किसी ने तुम्हारी बुराई कर दी तुम खिन्न हो गए। तो किसके ऊपर डिपेंड हो? दूसरों के ऊपर डिपेंड है। पर संत तो कहते हैं तुम्हें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है, हमें तो अपनी आत्मा पर शासन और अनुशासन करना है। तब तुम्हें बाहर की स्वतंत्रता मनाने का अधिकार है। जब खुद से व्यक्ति हार जाता है तो दूसरों पर दोषारोपण थोपता है। अभी तक 78 वर्ष तक इसके पहले यही होता रहा। हम दूसरों से हारते आए, खुद से हारते आए और दूसरों पर दोषारोपण करते आए। पर संत कहते हैं बाहर जीतना हारना तो बहुत मामूली बात है। जो व्यक्ति खुद पर अनुशासन करता है, खुद को जीत लेता है, वो महावीर कहलाता है। और जो दूसरों को जीतता है वो वीर हो सकता है। आज हम स्वतंत्रता दिवस बड़ी स्वतंत्र रूप में मना रहे हैं। हम उन जवानों को याद करें जो सीमा पर जाकर के रात और दिन एक कर रहे हैं। तब कहीं हम जाकर के स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं और अपने घर में सो पा रहे हैं। बंधुओं, हर वर्ष आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, पर अपने मन से पूछो कि कभी तुम्हारे मन में एक विकल्प आया कि सीमा पर जो जवान तैनात हैं उनके बारे में तुमने क्या सोचा? कितने जवान हमारे बेमौत मारे जाते हैं आतंकवादियों के द्वारा। कभी आपने उनके बारे में सोचा? उनके पक्ष में कुछ विचार रखे? बस यहाँ तक सोचते हैं कि मेरा परिवार सुखी रहे और ज्यादा सी है तो मेरे सगे संबंधी सुखी रहे, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। चातुर्मास चल रहा है,
और चातुर्मास के मध्य ये 15 अगस्त आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, स्वतंत्र रूप से मना रहे हैं, इंडिविजुअल। आप आत्मा को कितने जकड़े हैं कर्म हमारे, कभी विचार किया? कोई तुम्हें 2 गाली दे जाता है तो तुम तैयार रहते हो बंदूक भर करके मैं उसको 10 गालियां सुनाऊं। इसलिए स्वतंत्र हुए हम लोग। बोलो हम किस लिए स्वतंत्र हुए? हम स्वतंत्र हुए हैं अपने जीवन को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने के लिए, जीवन का उत्थान और कल्याण करने के लिए हम स्वतंत्र हुए हैं, ना कि वाद विवाद में उलझने के लिए हम स्वतंत्र हुए हैं। तो हमारी प्रसन्नता और खिन्नता दूसरों पर डिपेंड है, चाहे जब हमें प्रसन्न कर सकता है और चाहे जो हमें खिन्न कर सकता है, करता है कि नहीं? बोलो। अभी नरेंद्र की कोई प्रसन्नता कर दे तो नरेंद्र बड़े फूल जाएंगे, देखो सब लोग मुझे चाहते हैं। और कोई नरेंद्र की टिप्पणी कर दे तो नरेंद्र कहेगा देखो कैसे लोग हैं, जमाना भी बदल गया। महाराज के सामने तो बड़े सीधे सादे बनते हैं और बाहर जाकर के छुरी चलाते हैं। तो किस पर डिपेंड है? नरेंद्र की जिंदगी दूसरों के हाथ में है ना, नहीं होना चाहिए। हम अपने स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकार मेरे पास है, कोई कुछ भी कहे मुझे इससे कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो फिर स्वतंत्र कैसे? 2 शब्द हैं, एक परतंत्रता, एक स्वतंत्रता। 2 शब्द आपके सामने रख रहा हूं, एक परतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता। परतंत्रता का मतलब है प्रतिक्रिया का जीवन जीना। किसी ने कुछ कह दिया, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया कर देना, ये प्रतिक्रिया का जीवन परतंत्रता का जीवन है। और स्वतंत्रता का जीवन अपनी क्रिया तक ही सीमित रहना, यानी अपने ऊपर डिपेंड रहना। कोई कुछ भी कह जाए, हमें क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करना। ये क्या हो गया? क्रिया का जीवन जीना। क्रिया और प्रतिक्रिया में बड़ा मौलिक अंतर है। किसी ने कुछ कहा नहीं, हम प्रभावित हो गए, ये तो हो गई प्रतिक्रिया। और हम अपना कार्य करते रहे, दूसरों की तरफ देखे ही नहीं, ये कहलाती है क्रिया कि अपने कार्य में लीन रहना। कोई कुछ भी कह करके चला जाए, हमें प्रभावित नहीं होना है। हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और अपने कार्य में दक्ष रहना ही नाम स्वतंत्रता है। थोड़ा अपने अंदर झांक करके देखो, क्रिया में जीते हुए की प्रतिक्रिया में आपके पास उत्तर आएगा। ज्यादातर लोग तो प्रतिक्रिया में जीते हैं। उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया। वो औकात क्या होती है? मेरे से गधा कह दिया। गधा कहने का मतलब क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। गधा कहा कैसे? उसने मुझे समझ कैसे लिया कि मुझे गधा कह दिया? सामने वाला एक बार गधा कह करके चला गया और तुमने उसको ना जाने हजारों बार गधा बना दिया। तो बड़ा कौन हुआ, गधा की गधा का बाप? यानी तो प्रतिक्रिया में जीवन जी रहे हो, यानी परतंत्र जीवन जीने की शैली का नाम प्रतिक्रिया है और स्वतंत्र जीवन शैली जीने का नाम स्वतंत्रता है। 24 घंटे प्रतिक्रियाओं में व्यक्ति जीता रहता है। कभी अपने अंदर विचार करो कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। हम दूसरों के साथ करें ना करें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये सोचो कि जैन दर्शन कहता है किसी के प्रति जो विचार भाव तुम्हारे हृदय में आता है उससे निरंतर कर्म का बंध हो रहा है। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और परतंत्रता का काम कर रहे हैं। बंधनों में जकड़न में बंधते चले जा रहे। एक बंधन से मुक्ति पाने के लिए हमें एक संयम के बंधन में बंधना पड़ता है, तभी तुम जाकर के भगवान जैसे स्वतंत्र रूप में विचरण कर पाओगे। बंधन अभी कर्मों का है, जब निर्बंध होगे तो मुक्ति पाओगे, भगवान सिद्ध बन जाओगे।
तो जिसके कारण हमारा मन प्रभावित होता है और अशांत होता है। संत कहते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो, पर प्रतिक्रिया मत करो। पर सामने वालों ने एक कहा, हम 10 सुनाने को तैयार होते हैं। क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी है तुम्हारे पास, तुम्हें कहने की स्वतंत्रता तुम्हें मिली हुई है, इसलिए ना जाने तुम कुछ भी कहते चले जाओ। ऐसा नहीं होता है। वो बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं, वो सुना सकता है तो हम भी सुना सकते हैं। बोलो, ईंट का जवाब किससे देते हो? पत्थर से देते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तुम उसके अधीन हो गए ना। सामने वाला तुम्हें चाहे जैसा घुमा सकता है, नचा सकता है, अगर तुम उसके अधीन हुए हो तो फिर स्वाधीन कहां से बने? बोलो, स्वाधीन बने क्या? नहीं बने। चीजों पर अधीन हो गए तो फिर तुम्हारा तुम पर अनुशासन कहां से रहा? खुद का खुद पर अनुशासन करना ही आत्मानुशासन कहलाता है। बाहर की स्वतंत्रतागत तो तुमने व्यवस्था बना ली है, पर संत कहते हैं अपनी आत्मा की स्वतंत्रता बनाने के बारे में भी थोड़ा सोचो। अंग्रेजों से लड़कर के उन जवानों को, शहीदों को याद करो जो अपने परिवार को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके कम उम्र में रोड पर आकर के अपनी जान निछावर कर दी, और आज तुम स्वतंत्र रूप से इस भारत में विचरण कर रहे हो। भगत सिंह को याद करो, सुखदेव को याद करो, और राजगुरु को याद करो जो फांसी के फंदे पर चढ़ गए। कितनी उम्र थी पता है तुम लोगों को? 20-21 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। क्या जरूरत थी उनको मरने के लिए? नहीं। यदि मेरा जीवन इस देश के काम में आता है तो मुझे मरना भी पसंद है, पर देश को जैसे बने वैसे स्वतंत्र कराना हमारा कर्तव्य है। और आज आप लोग घर में गहरी नींद सो रहे हैं। जरा याद करो, आप पढ़ते हैं, गीत में पढ़ते हैं, क्या गाना गाते हो? जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए थे, जरा आंख में भर लो पानी। उन शहीदों के प्रति तुम्हारे हृदय में क्या प्रतिक्रिया होती है? आप कम से कम एक बच्चा ऐसा पैदा करो जो देश के काम आए, और एक बच्चा ऐसा पैदा करो जो धर्म के क्षेत्र में काम आए, और एक बेटा ऐसा तैयार करो जो तुम्हारी परवरिश करे। तब तुम्हें स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार है। झंडा रोहण कर लिया, फोटो खिंचा ली, सेल्फी ले ली, हो गए स्वतंत्र। ये स्वतंत्रता का असली रूप नहीं। स्वतंत्रता का सही रूप तो वह है जो सीमा पर जवान तैनात हैं, उनके प्रति हमारे हृदय से कुछ अच्छे उद्गार निकले और उनको कुछ करने के लिए हम आगे बढ़ सके। तब हमारी स्वतंत्रता मनाने का एक बड़ा अच्छा तरीका माना जाएगा। आज तुम स्वतंत्र रूप से घर में रह रहे हो, सड़कों पर घूम रहे हो, यात्राएं कर रहे हो और जीवन का निर्वाह कर रहे हो। अगर भारत सरकार उन सैनिकों को यदि सीमा पर ना रखें तो कभी भी तुम्हारे घर पर बारूद बम गोला गिर सकते हैं। अभी आपने देखा था भारत और पाकिस्तान का युद्ध चला था महीने 2 महीने पहले, कितने लोग सीमा पर मारे गए। कभी आपने दिल से याद किया उनके घर जाकर के थोड़ी हम व्यवस्था दे दें? सरकार ने अपनी अनुकूलता से जो दिया सो दिया, लेकिन 1.5 अरब जनता का भी कर्तव्य होता है कि उन परिवारों को भी हम कुछ कर सकें।
बंधुओं, स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाते हो, इस वर्ष भी हमारे सानिध्य में मना रहे हो। अभी आपने ध्वजारोहण किया था, फहराया था, राष्ट्रीय गान किया था, सबने अच्छे मन से उसको नमस्कार किया, सलाम किया। ये राष्ट्र की ध्वजा राष्ट्र के प्रतीक माना जाता है। अपने अपने राष्ट्र की एक ध्वज होती है जो उसका मानक होता है, जो उसका एक रूपक होता है। भारत का रूपक तिरंगा झंडा है जिसमें 3 कलर हैं, एक ऊपर गुलाबी कलर है, केसरिया कलर, बीच में सफेद कलर, व्हाइट रंग और अंत में ग्रीन कलर जिसे हरा कलर बोलते हैं। इन सब के अपने अपने अर्थ भी होते हैं और बीच में 24 तीर्थंकरों का प्रतीक जो चक्र बना हुआ है वह बड़ा महत्वपूर्ण का है। 5 रंगों में हमारे आचार्य, उपाध्याय, साधु सब समाहित हैं। पंच परमेष्टि का प्रतीक माना जाता है और जो आरा बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, ये 24 तीर्थंकरों का प्रतीक माना जाता है। वैसे ही झंडा नहीं रखा है, इसका भी कोई सिद्धांत रहा होगा। तो बंधुओं, कहते हैं कि प्रतिक्रियाओं से मुक्त होकर जीवन जीना सीखें। यह तभी होगा जब तुम्हारी चेतना स्वतंत्र होगी, तुम्हारी प्रत्येक प्रवृत्ति पर तुम्हारा नियंत्रण होगा। आज वो सब चीजें खत्म हो रही हैं, इसलिए आजादी के सिद्धांत भी बदल गए। इसका मतलब ये नहीं है कि जब चाहे तब, जहां चाहे वहां कुछ भी कर लें, एक कतई नहीं होना चाहिए। आजादी का मतलब खुद का खुद पर नियंत्रण होना, यही आध्यात्मिक रूप से है। आज देश की आजादी की बात है। आज देश आजाद हुआ था। आज देश को आजाद हुए 78 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 79वें वर्ष में ये देश प्रवेश कर गया है। आप दिल्ली में जाकर के देखेंगे तो वहां पर सारी सरकार के साथ में पूरा देश एक गढ़ता है, स्वतंत्रता दिवस की परेड में लगा हुआ है और निरंतर नेता लोग हमारे देश की सुरक्षा में अपनी शक्ति को लगा करके चल रहे हैं। उनके लिए भी हमारे लिए बहुत कुछ सहानुभूति देने का कर्तव्य होता है। यदि देश में नेता लोग नहीं होते तो हम भी स्वतंत्र नहीं हो पाते। ये तो बाहर की स्वतंत्रता है, बाहर की व्यवस्था है, लेकिन संत कहते हैं इससे एक कदम आगे बढ़ने की हमें जरूरत है। बाहर की स्वतंत्रता है, आज है कल ना रहे, कोई पता नहीं, लेकिन आत्मा की स्वतंत्रता की बात करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा परतंत्र रूप से विचरण कर रही है, ना जाने कितने जन्मों में इसने धोखा खाया, धक्का खाए और आज वही करते चले आ रहे हैं। अब तुम्हें मानव पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, अच्छी समझ मिली है, समय मिला है, शक्ति मिली है, सब कुछ अच्छा मिला है। अब इस देश के साथ साथ हमें आत्मा का स्वतंत्रता की भी प्राप्ति करना है। बंधुओं, 78 वर्षों में देश आगे भी बढ़ा है, लेकिन आजादी का जो प्रयोजन था वो बहुत दूर चला गया है। आजादी के पहले देश पराधीन था, पर हमारी चेतना स्वाधीन थी। आजादी के पहले देश पराधीन था, पर हमारी आत्मा चेतना स्वाधीन थी। आज देश स्वाधीन है पर आजाद है, पर हमारी चेतना पराधीन है। चेतना पराधीन हो गई है, सोच पराधीन हो गई है, चिंतन पराधीन हो गया है, सब कुछ पराधीन होता जा रहा है। हमने सब कुछ पराये को आत्मसात कर लिया है। जिसकी चेतना पराधीन होगी वो स्वाधीनता का आनंद नहीं ले सकेगा। आज हर व्यक्ति की सोच पराधीन बन गई है, संकीर्ण बन गई है, गुलाम बन गई है। अंग्रेजों का शासन भले ही चला गया, लेकिन अंग्रेजियत आज भी यहाँ पर हावी होती चली जा रही। हमारे गुरुदेव भारत इंडिया नहीं, भारत बोलो का नारा दिया है।
और मोदी सरकार ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया, इस देश में अंग्रेजी धीरे धीरे पलायन होना चाहिए। अब वो हर जगह इंडिया ना लिख करके भारत लिखा जाने लगा। एक गुरुदेव का अथक प्रयास आज हमारे सामने आ गया। अंग्रेज को छोड़ करके चले गए, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी छोड़ करके चले गए जिसको हम आत्मसात कर रहे हैं और आगे चल के हमें बहुत बड़ी दिक्कत उठाने वाली बात है। एक तो अंग्रेजी छोड़ करके चले गए, दूसरी चाय लेकर के आया था, चाय छोड़ करके चला गया और आप लोग चाय में इतनी चाय में डूब गए कि आत्मा की स्वतंत्रता भी भूल गए। बंधुओं, गुरुदेव ने स्वरोजगार के लिए बहुत कुछ कहा, किया, करवाया और गुरुदेव ने भारतीय शिक्षण पद्धति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए प्रतिभा स्त्री जैसे संस्थाओं को खुलवा करके, संस्थान को खुलवा करके बालिकाओं के लिए लोक शिक्षण के साथ साथ उनको संस्कार देने की भी पद्धति के साथ में संस्थाओं को खुलवाया। और आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने जो महात्मा गांधी का सपना था, खुद धागा बुनो और कपड़ा बना करके स्वदेशी बनो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था, पर गुरुदेव ने जगह जगह हथकरघा जैसे केंद्रों को खुलवा करके आज बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। जेलों में भी हथकरघा केंद्र चल रहे हैं, वहां पर भी हजारों कैदी वस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से कपड़ा बुन करके आज हमारे बाजार में, मार्केट में आ गया है। तो एक गुरुदेव का बड़ा उपकार हम सबके लिए रहा। और बताऊं, गुरुदेव ने जीवन जीने के लिए भाग्योदय सागर मध्य प्रदेश में भाग्योदय जैसे हॉस्पिटल का निर्माण कराया। आज वहां पर हजारों मरीज स्वस्थता का लाभ ले रहे हैं और पूर्ण आयु जैसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुलवा करके जबलपुर तिलवारा घाट में वहां पर भी जीवन दान ले रहे हैं, पूर्ण आयु जी रहे हैं। गुरुदेव ने हमेशा समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए दिया है। और जब कभी हमारे गुरुदेव के पास चाहे मुख्यमंत्री आए हो, चाहे प्रधानमंत्री आए हो, चाहे राष्ट्रपति आए हो, उन्होंने सिर्फ राष्ट्र के हित में चर्चा की, कभी अपने संघ के बारे में कोई चर्चा नहीं की। वो गुरुदेव विद्यासागर महाराज थे। मात्र राष्ट्र के कल्याण और राष्ट्र के हित के बारे में उन्होंने चर्चा की। ऐसे गुरुदेव के सम्मान में आप जोरदार तरीके से बंधुओं, कहाँ है सोच हमारी? या पराधीनता है? यही पराधीनता है। और ऐसी पराधीनता का भाव जब तक मन में रहेगा तब तक स्वतंत्रता दिवस मनाने का कोई अर्थ नहीं होगा। गुरुदेव कहा करते थे, स्वराज तो आ गया पर सुराज आना चाहिए। सुराज तभी आएगा जब हर एक व्यक्ति के अंतरंग में आत्मानुशासन जगेगा। एक समय था जब भारत विश्व में समृद्धतम देशों में एक था। इसे सोने की चिड़िया के रूप में भी कहा जाता था। लेकिन इस भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने अनेक हमले किए। गुरुदेव कहते हैं उस दिन भारत एक समृद्ध भारत बन जाएगा जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक अपने भीतर एक विशुद्ध भारतीयता को जन्म देगा, तभी भारत समृद्धशाली देश बनेगा। 100 भाषा, 100 शिक्षा, 100 रोजगार, स्वदेशी को महत्व दो, इनको प्रोत्साहन दो तो देश आगे बढ़ेगा। आज भारतीय कम, इंडियन ज्यादा दिखने लगे हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि इंडिया नहीं भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो। इंडिया में तुम्हें आत्मीयता नहीं झलकती है और जब भारतीयता बोलते हैं तो गौरव बन करके आगे उभर करके आता है कि हम भारतीय हैं। इस भारत की शान को हमें आगे तक ले जाना है। हम हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है, तो इसलिए गुरुदेव का मंतव्य था कि हमारे देश की भाषा जब हिंदी है तो सारे कार्य हिंदी में ही होना
चाहिए। आज भारतीय कम इंडियन ज्यादा दिखते हैं, रहन सहन में, वेशभूषा में, खान पान में, आदि पहनाव में ना जाने कितना बदलाव आ गया। आज हम अपने बच्चों को जब सड़क पर देखते हैं तो हमारी आंखें झुक जाती हैं कि क्या पहनाव है, क्या खान पियन है, क्या रहन सहन है, क्या वेशभूषा है। सब भारतीय ना होकर के पाश्चात्य संस्कृति के कल्चर में जीने लगे। तो आपके अंदर आपकी अपनी भाषा के प्रति आपका क्या गौरव है। भाषा संस्कृति की संवाहिका होती है। जब जब भाषा है तब तब संस्कृति है। अंग्रेजों ने एक काम किया, धीरे धीरे हमारी भाषा को भी छीन लिया, बदल दिया। हिंदी की जगह सारे कार्य अंग्रेजी में करने लगे। हम लोगों की सोच की उनकी भाषा को हम लोगों ने अपना लिया और अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें अंग्रेजी आती है, हम अंग्रेजी बोलते हैं। बंधुओं, ये अपने साथ नहीं अपने देश के साथ हम छल कर रहे हैं। तो तुम्हारी अपनी भाषा में क्या कमी है। यहाँ पर भाषा में अपना साहित्य भी है, उसके बल पर सारा विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन लोगों ने अपनी भाषा को भुलाया और पर भाषा को अपना कर अपनाना शुरू किया। भाषा बदली तो व्यवहार भी बदल गया। जो पहले हिंदी से सारे काम करते थे उनके पहनाव में बहुत परिवर्तन था। धोती पहनना, कमीज पहनना, कुर्ता पाजामा पहनना। और जब से भाषा आई तो वेशभूषा भी, व्यवहार भी बदल गया। अब व्यक्ति सीधे बात नहीं करता है, अब व्यक्ति अकड़ करके बात करता है। क्या मुझे कम समझते हो? मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, 2 लाख रुपए महीने मिलता है, तो वो देख करके नीचे क्यों चलेगा? वो तो 1 करोड़ की गाड़ी में घूमेगा। सारा पैसा यहाँ कमा करके विदेशी कंपनियों को दे रहा है। हमारी सोच बदली, व्यवहार बदला, पहनाव बदला, सब कुछ बदलता चला जा रहा है। पर गुरुदेव कहते थे आज भी हम अपने आप को सोने की चिड़िया और देश को बना सकते हैं। बस हमारे हृदय में देश के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। उदाहरण के लिए चीन, जापान, फ्रांस को यदि हम देखें तो इन्होंने अपनी भाषा का कभी उल्लंघन नहीं किया है। और हम भारतीय तो कहलाते हैं, लेकिन भाषा किसका प्रयोग कर रहे हैं? विदेशों की भाषा का। मैकाले ने 1835 में अपने वक्तव्य में कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने संपूर्ण भारत की यात्रा की थी, मुझे भारत में एक भी भिखारी, एक भी याचक, एक भी चोर नहीं मिला। आज घर घर ये सब देखने को मिल सकते हैं। भारत बड़ा समृद्धशाली देश था। उसकी समृद्धि का मूल आधार उसकी शिक्षा थी। भारत में पहले शिक्षण निःशुल्क होता था, गुरुकुलों के माध्यम से होता था, जंगलों में होता था। गुरुकुल प्रणाली थी जो राजा महाराजाओं द्वारा संचालित होती थी। हर कोई पढ़ता था, पढ़ने के बाद किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं होती थी। वो कला गुणों में इतना निष्णात हो जाता था कि वो पढ़ लिख कर अपनी आजीविका की पूर्ति के लिए पूरी तरह समर्थ होता था। कल हम यहाँ पर जीवनधर कुमार चरित्र पढ़ रहा था, तो वहां पर जीवनधर के बारे में ऐसा व्याख्यान आया कि जीवनधर अपने पुण्य से वो सारी कलाओं को सीख लिया था कि उसे रास्ते में एक दृढ़ मित्र राजा मिला। उसके सैकड़ों बच्चे थे, सारे बच्चे हर चीज में निष्णात तो हो गए थे, लेकिन अस्त्र शस्त्र चलाने में बिल्कुल भी निष्णात नहीं थे। तो जीवनधर कुमार को रख करके सारे अस्त्र शस्त्र सिखाने की शिक्षा विद्या जीवनधर कुमार ने उस राजा के बच्चों को सिखाया। तो पहले के जमाने में राजा महाराजा गुरुकुलों की स्थापना कराते थे और वहां पर वही शिक्षण दिया जाता था जो देश के और खुद के जीवन के काम में आए। गुरुकुलों का स्थान आज विद्यालयों ने ले लिया, लेकिन 1856 का वो परिणाम सारे देश की मानसिकता को भी बदल दिया। आज पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज
पीएचडी भी करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और नौकर बनकर के चक्कर लगा रहे हैं नौकरी के लिए। आज अधिक पढ़े लिखे लोग चपरासी की नौकरी के लिए घूम रहे हैं, आवेदन लेकर के कहीं ना कहीं मेरी नौकरी लग जाए। इससे बड़ा शिक्षा का मजाक और क्या हो सकता है। शिक्षा पद्धति बदली तो देश पिछड़ गया। लगता है तुम्हें कि हमारे बच्चे विदेशों में जॉब कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, पर घर में तो वही स्थिति है, आज है तो कल नहीं है। शिक्षा पद्धति बदली तो देश पिछड़ गया। हमारे गुरुदेव कहते थे स्वदेशी शिक्षा हो। शिक्षा का मतलब व्यक्ति को ऐसी सीख देना जिससे वह कला और गुणों में निष्णात हो सके। डिग्री हासिल करना मात्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अभी आप बच्चों को देख रहे थे, नृत्य कर रहे थे, राष्ट्रीय गान के प्रति उनका समर्पण जैसा यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही थी, वैसा वो नृत्य और गान के साथ वही अपनी एक्टिविटी दिखा रहे थे। ये भारतीयता की पहचान है कि आज भी हम भारत में सब पा सकते हैं। बस हमें अपनी सोच बदलना है, शिक्षा पद्धति को बदलना है, भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों को आत्मसात करना है। तो आज हर बालक हमारा महात्मा गांधी बन सकता है, राजगुरु बन सकता है, भगत सिंह बन सकता है और अनेक अनेक जो शहीद हुए हैं उनके नाम से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आजाद क्या नाम था उनका? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये महान हस्तियां थी। इनके सामने अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए, पर इन लोगों ने हार नहीं मानी। बंधुओं, तो डिग्री हासिल करना मात्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं और देश की अवस्था का हम सबके देश की अवस्था हम सबके सामने है। उसमें बदलाव बहुत ज्यादा अपेक्षित है। बंधुओं, आप सभी ने आज स्वतंत्रता दिवस को मनाया। ये स्वतंत्रता बाहर की ही नहीं होना चाहिए, हमारे अंतरंग की भी होना चाहिए। हम बाहर की स्वतंत्रता में तो पास हो गए, लेकिन अंदर की स्वतंत्रता में सभी फैल हैं। बाहर फैल हो जाते कोई बात नहीं, लेकिन अब जब अवसर मिला ही है तो हमें अवसर का लाभ पूरा लेना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।